हे, आई एम निशान मिश्रा, कक्षा 10। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक स्मार्ट ग्राम की मैंने परिकल्पना की है और हमारा विषय रहा है समाज के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए, ये जो तरीका हमने अपनाया है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाभ क्या होगा। तो पहला लाभ ये होगा कि गांव के, शहरों के, कस्बों के सभी कचरों का निपटारा होगा और ग्रामवासी संक्रामक रोगी से बचेंगे। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट को ग्रामवासियों के खेत में उपयोग कराकर कार्बनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, जो कि हमें सख्त जरूरत है। ट्रिपल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, लघु उद्योग की लोकप्रियता बढ़ेगी, ग्राम प्रधान की लोकप्रियता बढ़ेगी और ग्राम प्रधान डायरेक्टली किसानों से जुड़ पाएगा। कुक्कुट पालन में साफ सफाई भी आसानी से हो जाएगी। इसके लिए कुछ विशेष नियम हैं जिनको हमें पालन करना है। सबसे पहली बात, हमने कुछ इस ग्राम में 3 तरीके के डस्टबिन का प्रयोग किया है, जो कि आज के डस्टबिन से कुछ अलग है। सबसे पहली बात, डस्टबिन की जो हमने साफ सफाई की व्यवस्था की है कि वो साप्ताहिक होगी। अनाज वाले डिब्बे को छोड़कर अन्य 2 हम जो डिब्बे हैं, इनकी जो साफ सफाई है वो हम साप्ताहिक करेंगे। डस्टबिन में कूड़ा डालने वाले परिवार को हम 50 रुपये प्रति सप्ताह ग्राम प्रधान, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अधिकारी को भुगतान करना होगा। इसमें जितने भी ये ग्राम प्रधान द्वारा संचालित एक अलग सी व्यवस्था है, जो उस गांव का मुखिया है और जो है उसको हर ग्राम प्रधान, नगर पालिका अध्यक्ष जितने भी हों, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, उन सबको, इन सब में कूड़ा डालने वाले परिवार को 50 रुपये प्रति सप्ताह की दर से देना होगा। अब ग्राम प्रधान के पास जमीन यदि नहीं होती है, ये 2 बीघे कुछ विशेष प्लानिंग की गई है, ये 2 बीघे की जमीन पर एक नया तरीका अपनाया गया है और ये ग्राम प्रधान की जमीन पर होगा। यदि मान लिया ऐसी स्थिति आती है कि ग्राम प्रधान के पास ये जमीन नहीं होती है, तो ग्राम प्रधान के पास जमीन न होने पर किसी विशेष किसान के खेत का उपयोग करना होगा, जिसमें किसान को लाभ के रूप में 50% हिस्सेदारी मिलेगी। सरकार को किसी विशेष ऐप के तहत कार्यपालिका में भागीदारी समस्त कर्मचारियों को जोड़कर निवेश आवश्यकता अनुसार करना होगा। क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमने फार्मिंग अपनाई है, ट्रिपल फार्मिंग, इसमें कुछ खर्चा आएगा और खर्चा कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए इस खर्चे को पूरा करने के लिए कुछ सरकार को किसी विशेष ऐप से जोड़कर ग्राम प्रधान लोगों को फिर कुछ आवश्यकता अनुसार लोगों को निवेश करना होगा। डस्टबिन में उपस्थित कचरों को निम्नीकरण के लिए कुछ हम वैज्ञानिक तरीके का भी अपनाएंगे। अब हम बात करते हैं इस ट्रिपल फार्मिंग में खासियत क्या है। पहली चीज़, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इसकी डिजाइनिंग हम छत बनाकर या स्टील के बर्तन पर क्रोमियम का लेपन करके बनाएंगे। क्योंकि क्रोमियम के लेपन से क्या होगा कि ये निम्नलिखित जल्दी से नहीं होगा, ये हमारा अच्छा बना रहेगा, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक होगा। अब इसमें हम वर्मी कंपोस्ट यानी खाद बनाएंगे, जिसमें मिट्टी, पशुमल व छिलके, यहाँ पर जो 2 चीज़ें एकत्रित हुई हैं कि पशुमल, कूड़ेदान मिट्टी और छिलके, इन 2 चीज़ों का हम पूरे ग्राम से उठा के फिर यहीं पर डालेंगे, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। जितने भी ग्रामवासी के कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ हों, सबको हम यहाँ पे डालेंगे और वर्मी कंपोस्ट जो बनाने का काम है, कुछ विशेष प्रजाति के केचुए जैसे इसेनिया, फेटिडा और लुम्ब्रिकस रूबेलस व अन्य कीड़ों की प्रजाति से रेड विलर्स, इंसेनिया, फेटिडा और रेडवर्म लुब्रिकस रूबेलस कहेंगे। कुछ विशेष प्रजाति के जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के जीवाणु की आवश्यकता है, उनको हम यहाँ पे डालेंगे। इनसे प्राप्त वर्मी कंपोस्ट को हम खाद के रूप में इन्हीं ग्रामवासियों को देंगे, जिससे हम पैसा भी लेंगे और उससे प्राप्त पैसों को हम, ये जो साप्ताहिक हमने व्यवस्था कर रखी है कि साप्ताहिक हमको पैसा देना है उन लोगों को, उसको देंगे और प्लस अपने पास कुछ पैसा रख के और ग्राम के रोजगार व भागीदारी करेंगे। अब जो है सेकंड फ्लोर की डिजाइनिंग लोहे व झरने पर क्रोमियम का लेपन करके बनाएंगे, जिसमें हम कुक्कुट पालन करेंगे और इस मंजिल में हम ग्राम वासियों द्वारा एकत्रित जो प्रतिदिन अनाज होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों में, गाँव में क्या होता है, लोग बाहर अनाज फेंक देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग होते हैं, बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं अनाज की, चूंकि हमने बता रखा है कि भाई इन अनाज की सफाई रोज होगी और इन्हीं अनाज जो उत्पन्न होगा उसको हम कुक्कुटों को खिलाएंगे, प्लस हमें अपने तरफ से भी कुछ अनाज हम डाल सकते हैं। तो इन कुक्कुटों को खिलाएंगे, भोजन, अनाज व अन्य पदार्थ को भी डालेंगे। इनसे प्राप्त हुए अंडे व चूजे अन्य मुर्गियों को हम विक्रय करेंगे, मतलब इनसे जो प्राप्त अंडे होंगे, चूजे होंगे व अन्य मुर्गियां होंगी, इनकी जो प्रजाति बढ़ेगी उसको हम विक्रय करेंगे। प्राप्त धन को इस फार्म में कार्य कर रहे लोगों को सैलरी के रूप में भुगतान करेंगे। तीसरी चीज, जो हमने 3rd फ्लोर की डिजाइनिंग की है, उस जमीन में तालाब बनाकर करेंगे। इसमें हम मत्स्य पालन करेंगे। ग्रामवासियों को भोजन के रूप में संग्रहित अनाज, कुक्कुटों का मल व उसमें साफ करने से गंदगी और केचुओं को देंगे। विकिपीडिया के अनुसार यदि हम बात करें तो मछलियों को केचुआ खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हो रहे समस्त केचुओं को, अधिकतर केचुओं को हम मछलियों को खिलाएंगे, ताकि हमारा मत्स्य पालन भी होगा। क्योंकि सरकार का जो मोटिव रहा है कि लघु उद्योग को बढ़ावा देना,
क्यों? क्योंकि लघु उद्योग धन की असमानताओं को कम करने में सहायक है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर जब हम ग्राम में ऐसी व्यवस्था अपनाएंगे तो लघु उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। केचुआ सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खाना पसंद करता है, जो कि हमको यहाँ से प्राप्त होगा और उसको हम खिलाएंगे भी। क्योंकि हमने थर्ड फ्लोर पर कछुआ इसलिए किया है क्योंकि जो केचुए होते हैं उनको कम मृदा की आवश्यकता हो, जो लगभग 10% मिलता हो, कार्बनिक पदार्थ 90%, तो इसलिए हम तीसरे स्तर पर इनको करेंगे। जय हिंद, जय भारत।